नारायणं संसाहुं सर्वव्यापीकृतेन्द्रोप स्वरूपाय परात्मने प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। ग्रंथराज प्रवचन सार जी इसमें ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसके अंतर्गत ज्ञान के विभाग अधिकार, उसमें यहाँ पर ये 183 नंबर की गाथा स्वाध्याय में चल रही है। देखो, इसमें अपन जो अभी तक इस प्रकरण में अपन ने जो जाना है उसके हिसाब से ये जीव के परिणाम दो प्रकार के कहे गए। 180 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने ये कहा कि परिणाम से बंध है, परिणाम आदो बंध है, ऐसा बताया था, परिणाम से बंध है। तो परिणाम पर उसकी व्याख्या की गई है परिणाम के संबंध में। तो परिणाम दो प्रकार के, जो आत्मा चेतन स्वाभाविक वस्तु है ना, चेतना स्वभाव में द्रव्य है, द्रव्य का परिणाम है, उस द्रव्य का ही परिणाम का, जीव द्रव्य के परिणाम की बात चल रही, ठीक है, और किसी की बात नहीं चल रही। ये बार बार समझने योग्य बात है कि जीव गुण पर्यायात्मक सत्स्वरूप वस्तु है और उसके जो पर्याय है उस पर्याय को ही परिणाम कहा जाता है, ठीक है। और पर्याय क्षणिक है। पर्याय कैसी है? क्योंकि वो उत्पाद है, और ये तीनों उत्पाद, द्रव्य, गुण, पर्याय, द्रव्य, ये सब तीनों अभेद है ना। ये सब बातें बार बार हमारे ख्याल में आनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी सत्स्वरूप जो वस्तु है उस पर दृष्टि आती है, हमें उसे बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। तो ये जो इस जीव द्रव्य का सत्स्वरूप वस्तु का जो परिणाम है, उस परिणाम को दो प्रकार का कहा गया। एक विशिष्ट परिणाम और एक अविशिष्ट माने सामान्य परिणाम, ठीक है। अब जो विशिष्ट परिणाम है तो उसका कारण क्या, और अविशिष्ट परिणाम है उसका कारण क्या। तो यह संक्षेप में अपन कहें तो विशिष्ट परिणाम जो है मोह राग द्वेष रूप है, और उसके सब भेद किए थे 181 नंबर की गाथा में, क्या वो शुभ और अशुभ इस प्रकार से, पुण्य पाप, ये सब भेद किए ना विशिष्ट परिणाम के, वो अपने ख्याल में है बराबर। तो वो जो पुण्य का भाव, पाप का भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, ये जो होते हैं वो, और द्वेष उसमें से जो है वो अशुभ है, और राग शुभ और अशुभ दो प्रकार का है, ऐसी बात आई थी ना। और ये शुभ अशुभ होने से वो शुभ जो है वो उसका द्रव्य कर्म का, पुण्य रूप द्रव्य कर्म का हेतु है, और अशुभ जो है पाप रूप कर्म का हेतु है। ठीक है, इसलिए इनको पुण्य और पाप भी कहा गया, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा, परिसार मोक्षमा प्रकाशक में लिखा भी है ये, कि ये जो चार प्रकार के घातिया कर्म है ना, ये सब पाप रूप प्रकृतियां कही गई है, ठीक है। तो वे सब पाप रूप है ना, तो उनका जो बंध होता है वो मोह और द्वेष के कारण उनका बंध होता है। शुभ भाव से उनका बंध नहीं होता है, अशुभ भाव से उनका बंध होता है। अशुभ भाव को इसलिए पाप रूप क्यों हुए, पाप रूप। अब वो उसमें पाप रूप रहा, वो पाप रूप भाव है,
और मोह से ही उनका चारों का बंध होता है। ज्ञानावरणी दक्षिणावरणी अंतरा मोह। ये सब जहाँ मोह है, मोह माने ममत्व का परिणाम, एकत्व का परिणाम, अहम का परिणाम, परद्रव्य में, इससे बंद होता है। तो वो जो विशिष्ट परिणाम है, उसका मूल कारण स्वपर के विभाग का अज्ञान है। समझ में है ना? और स्वपर के विभाग का अज्ञान होने से इसे ये अनाद से परद्रव्य में मोह राग द्वेष करता आया। ठीक है। और वो जो विशिष्ट परिणाम है वो द्रव्य बंध का हेतु है। और जो अविशिष्ट परिणाम है, तो वो अविशिष्ट परिणाम वो द्रव्य कर्म का बंध का हेतु तो नहीं है, उल्टा वो कर्म क्षय का हेतु है। क्या कहा? जो अविशिष्ट परिणाम है वो कर्म क्षय का हेतु हो, और उस अविशिष्ट परिणाम का कारण स्वपर का विभाग का ज्ञान। ठीक है। और उस ज्ञान रूप ये आत्मा स्वयं ही परिणमता है, उस ज्ञान रूप परिणमता है नहीं, इसलिए उसका वो परिणाम हुआ, वो उस ज्ञान रूप परिणमना, वो इसका परिणाम हुआ ना। ये आत्मा स्वयं स्वपर के विभाग के ज्ञान रूप परिणमा, तो वो परिणाम इसका उसके कारण से जो अविशिष्ट परिणाम है वो उसका बंध का कर्म के क्षय का हेतु होता है। आगे ज्ञान में, और देखो जब स्वपर का विभाग का ज्ञान होता है तो जीव जो है वो स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करता है और परद्रव्य से निवृत्त होता है। और स्वद्रव्य में प्रवृत्ति करना वही अविशिष्ट परिणाम है। जो स्व और पर को दोनों को भिन्न जान लिया ना उसने, भिन्न जान लिया, तो कल भी ये बताया था कि फिर वो पर में प्रवृत्त कैसे होगा। पर से उसकी रुचि एकदम हट जाती है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? तो वो रुचि हट गई क्योंकि इसमें अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं। तो अपना तो जो कुछ है वो सब अपने में है। ख्याल में आया कि नहीं? और वो अविशिष्ट परिणाम स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता है, और वो कर्म क्षय का हेतु होता है। और कर्म क्षय होने से मोक्ष होता है, इसका मतलब वो मोक्ष का हेतु है। मोक्ष का हेतु है यो कहो, या पुद्गल कर्म का क्षय का हेतु है यो कहो। इतनी बात अपन ने इसमें स्वाध्याय में ली थी। सवाल ही नहीं है, वो तो अनंत ज्ञानियों ने ये बात कही है कि तू कुछ भी कर ले, कहीं भी चला जा, मुझे बार बार एक विकल्प आता है कि मतलब ये जीव की क्या दशा है, कहाँ कहाँ भटकता फिरता है, कहाँ कहाँ, मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ। अरे एकाग्र होकर के चित्त को एकाग्र करके बस इसमें लगा दे। इससे ऊंची कौन कौन सी चीज नहीं है ना, वो नहीं है खबर। हाँ जी, ये बात है। अब देखें, हाँ जी, प्रमाद है, मूर्छा है जीव की अवस्था में, जीव को प्रमाद है, इसके जो भटकन है ना वो प्रमाद के कारण है, समझ।
देखो, तो इस प्रकार से अपन 183 नंबर की गाथा तक आ गए। ठीक है, इतना समझ लिया भैया। विशेष मैंने यहाँ तक जो बात आई है, परिणाम जो है वो बंध का कारण है, परिणाम ही मोक्ष का कारण है। मैंने पहले बताया था, योग सार में 14 नंबर की गाथा है। लाओगे जरा वो उठा करके, परमात्मा प्रकाश रखा हुआ है। हाँ, उसमें है। ये इस तरफ को होगा, पुराना सा है वो, कवर चढ़ा है वो, कवर वाले जितने। हाँ, ये हम्म, ये तो अपूर्व ग्रंथ है वास्तव में, इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने इस पर व्याख्यान किया है। देखो, ऐसा है कि ये मत सोचो कुछ नहीं होता है, ये मत सोचो कुछ नहीं होता। महिमा आना कितनी बड़ी बात है, महिमा आ रही है बहुत बड़ी बात है। जीवों को तो महिमा ही नहीं आ रही है। ये भटकन मैं बता रहा हूँ, तो एक जगह स्थिर नहीं है ना वो। तो फिर महिमा आ रही है, तो महिमा किसको आ रही है? अपने को ही, अपने ये जो जीव है ना, इसी को तो महिमा आ रही है ना। तो महिमा आना तो शुरू हुआ, पहले तो महिमा ही नहीं आती थी। तो आप कहोगे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो ठीक है, तो उसमें हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इतना तो आया ना, इतनी तो महिमा आ रही है ना। तो वास्तविकता यही है, वास्तविकता यही है। जैसे सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में दिखाया ना उन्होंने, अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। तो कुछ तो हुआ क्या नहीं हुआ। अभी इसी पर्याय में, अभी और दूसरी पर्यायों को छोड़ दो, अभी वर्तमान में ही, अभी इस जीवन में ही, यूं कहूं मैं, तो इस जीवन में इतना परिवर्तन आया कि नहीं आया। तो फिर अब संतोष रखो, अपना कार्य करते रहो। अब ये कोई जैसे आप देखो, हमें तो इतनी महिमा आती है और तो भी कुछ नहीं होता है, तो छोड़ के भाग जाओ। नहीं नहीं, मैं तो, तो भैया वो महिमा आई तो ये इतना बड़ा काम हुआ क्या नहीं हुआ। इसका ये देखो, 5 लब्धियां है ना, है। अब मैं यहीं से बता देता हूँ आपको 5 लब्धियां कौन कौन सी। क्षोभ लब्धि पहली, दूसरी विशुद्ध लब्धि, तीसरी देशना लब्धि। तो ये महिमा जो आती है, महिमा आती है, ये महिमा, हाँ, ऐसा ही है, इसका नाम देशना लब्धि है। तो इसका मतलब आप 30 लब्धि तक आ गए कि नहीं आ गए हैं। अब वो प्रायोगिक लब्धि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपने बुद्धि पूर्वक ये देशना लब्धि को प्राप्त किया है। हालांकि वो भी एक योग्यता ही है, स्वकाल में होने वाली बात है। और प्रायोगिक लब्धि भी अपने आप होती है, क्यों अपन इसी धारा पे बने रहेंगे ना, तो प्रायोगिक लब्धि होगी, और फिर गण लब्धि होती है। वो सब होनार की बात है। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात है। ठीक है। और जिन्हें मतलब सुनते तो हैं और लगता तो है, लेकिन उन्हें महिमा ही नहीं आती है। महिमा आवे तो सतत सुनो, तो दौड़ दौड़ के आवे, महिमा नहीं आती है, क्योंकि मुझे इसके बिना चैन नहीं है। हाँ, वो उस भटकन लगी हुई है, यहाँ यहाँ दौड़ो, यहाँ दौड़ो, वहां दौड़ो, वहां दौड़ो, वहां दौड़ो।
ये बात है, इसका मतलब महिमा नहीं आ रही है। अब वो जीव की योग्यता है, अंदर में सत्स्वरूप वस्तु है ना भाई, क्या करो, जिसकी जैसी योग्यता उसकी योग्यता है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मैं सुबह से जब से आंख खुलती है ना, तब से मुझे मंदिर दिखाई देता है, मैं सही बताऊं। और मंदिर में भी स्वाध्याय दिखाई देता है, जिनवाणी दिखाई देती है कि मैं कब पहुंच जाऊं दौड़ करके और कब उसमें डूब जाऊं, मुझे ये लगता है। तो देखो इसमें लिखा है, परिणामे बंध जो कहू मोक्ष वितह जिज्ञान, एहु जाने गुण जीव तू तय भाव परयान। क्या कह रहे हैं, परिणाम से ही जीव को बंध कहा है। मैं योग साथ में पढ़ रहा हूँ। परिणाम की बात थी ना, परिणाम से ही जीव को बंध कहा और परिणाम से ही मोक्ष कहा। यह समझकर हे जीव, तू निश्चय से उन भावों को जान, माने बंध भाव को जान और मोक्ष भाव को जान। अब इसमें सातों तत्वों की बात आ गई। मोक्ष भाव को जान तो बंध भाव को, भावों को जानना। परिणाम से ही बंध है, परिणाम से ही मोक्ष है। तो वो परिणाम कौन सा है जिससे बंध है, और वो परिणाम कौन सा है जिससे मोक्ष है, तो उन भावों को जान। ये बात है। तो वो परिणाम दो प्रकार का, ये यही चर्चा तो चल रही है ना प्रवचन साथ, ऐसा कहते हैं। तो देखो अपन यहां तक आ गए इसमें, कहां तक आ गए कि स्व पर का विभाग का ज्ञान बोध उद्गल कर्म के क्षय का हेतु है, और स्व पर के विभाग का अज्ञान वो विशिष्ट परिणाम का कारण है, और विशिष्ट परिणाम वो बंध का, कर्म बंध का हेतु है। आगे समझ में इतनी बात आई है, क्यों भैया नवीन भाई, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं देखो यहाँ पर, अब यह निरूपण करते हैं कि आत्मा का कर्म क्या है। देखो ये बात क्यों आई यहाँ पर, मैं उसका हेतु भी देखो, कल शाम को भी मैंने बताया था ना, वो अपन नाटक समय सार चल रहा है कि ये छंद क्यों आया यहाँ। मैं कई बार ये बता देता हूँ क्यों आया, क्यों आया, उसका कोई कारण है। नहीं तो हमें ऐसा लगने लगा ये तो इसकी बात चल रही थी, आपका ये कर्म की बात कहाँ से आ गई, है ना। तो उसका कारण बताते हैं, है क्या, यहाँ तो ये कह दिया कि आत्मा का जो परिणाम है, तो परिणाम वो ही, एक प्रकार का परिणाम तो द्रव्यबंध का हेतु है, दूसरे प्रकार का परिणाम वो कर्मबंध के क्षय का हेतु, क्षय, यूं कहो, क्षय मानो उसका नाश हो जाना। देखो कितना बड़ा अंतर हो गया, दो परिणाम। एक परिणाम जो द्रव्य बंध का हेतु है, मतलब वो कर्म का बंध होता रहे, कर्म का बंध होता रहे, कर्म का अनाज से क्या होगा। और दूसरा परिणाम बंध नहीं हो, वो क्षय का कारण, क्षय का कारण, क्षय का कारण, उससे वो निर्जरा 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 निर्जरा, पूरा निर्जरित हो जाए और आत्मा अकेला रह जाए, और वो परिणाम जीव का ही है। ख्याल में आया, बस इसकी दिशा पलटनी है केवल, और दिशा पलटने के लिए क्या करना है कि स्व पर के विभाग का ज्ञान करना है, इसे बस। ठीक है। अब आत्मा के परिणाम को द्रव्य बंध का हेतु कहा, हेतु कहा, तो इसको शास्त्र की भाषा में व्यवहार से ऐसा भी कहा जाता है कि आत्मा कर्म का बंध करता है।
ख्याल में है ना? अज्ञान दशा में स्वपर के विभाग का अज्ञान होने पर ये जीव कर्म का बंध करता है। करता है इसका मतलब कर्ता का कर्म भी होता है। बोलो ठीक है ना? तो अब आत्मा द्रव्य कर्म का बंध करता है, ये व्यवहार में की बात भाषा है, असद्भूत व्यवहार में। तो इसलिए शिष्य ने एक प्रश्न पूछ लिया, आत्मा करता है तो आत्मा का कर्म क्या है? कर्म क्या है आत्मा का? क्या द्रव्य कर्म जो है वो आत्मा का कर्म है? आत्मा उसको करता है क्या वास्तव में? वो बात है। उस शंका को निकालने के लिए आचार्य देव ने एक गाथा लिखी है। मतलब मैं ये सोचता हूँ बार बार कि आचार्य देव का मतलब वो एकदम चित्त कितना स्पष्ट था, कितना मतलब जैसे कुंद कुंद देव ने गाथाएं लिखी तो उन्हें पूरा नक्शा उसका पहले से उनके ख्याल में था कि मुझे क्या लिखना है। आया कि नहीं, कहाँ क्या लिखना है, मैंने पूरा विषय उसका प्रवचन सार का वो पूरा विषय उनकी दृष्टि में था कि मुझे ये लिखना, और उसके अनुसार वो गाथाएं लिखते गए। कितना विशेष उनका क्षोभ था, ये आश्चर्य की बात है? और ऐसे अमृत चंद्राचार्य स्वामी का वे उनके अंदर की बात को समझ रहे थे कि ये इन्होंने यहाँ क्या कहा, उसके भाव निकालते हैं। वो तो एक दो ये जैसा गाथा जो आती है उसमें जो लिखा हुआ है उसमें से उन्होंने टीका कर दी, इतनी बड़ी बड़ी टीका। और उसके बाद पूज्य गुरुदेव सिंह ने उस पर इतने बड़े बड़े व्याख्यान कर दिए। सात तत्व में बंध का हाँ जी, तो बंद की इसमें चर्चा आई थी ना, भावबंद और द्रव्यबंद दोनों की चर्चा है ना। तो भावबंद यही तो है ना, जो वो राग द्वेष रूप ये जीव परिणमा इसमें आया था ना अभी, कि वो उसको ही तो भावबंद कहा ना। ये सत्स्वरूप वस्तु है ना जी। क्या कहा? ये आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, इसको ये मोह राग द्वेष रूप जो परिणाम होता है वो भावबंद है। देखो ऐसा कहा जाता है कि ये जो राग होता है या मोह होता है, द्वेष होता है, ये आत्मा जो चैतन्य वस्तु है उसके पर्याय में होता है। ठीक है, पर्याय क्षणिक है, एक समय की है। तो भैया समझ में आता है कि नहीं आता? नहीं नहीं, तुम प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ तुमसे कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ हाँ, तो वो पर्याय क्षणिक है, तो वो जो मोह राग द्वेष है वो भी क्षणिक हुआ ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? वो क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्या है कि वो जमता नहीं है उसमें। एक समय की पर्याय का उत्पाद हो गया ना, तो ऐसे ही उसका उत्पन्न हुआ वो पर्याय का उत्पाद के साथ में उस विकार का उत्पाद है। इतना क्षणिक है वो, उसको भावबंध कहते हैं। तो ऐसा ये जीव अंदर में जब सात तत्व का श्रद्धान करता है ना, तो ये जानता है सब, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं स्व वस्तु में कैसी वस्तु हूँ ऐसा उसको जानना, और मैं कैसी वस्तु नहीं हूँ उसको जानना, उसकी प्रतीति उसको है। इसका नाम जीव अजीव की प्रतीति है, उसे श्रद्धान है।
पड़ा हुआ है, चाहे जब जब देखे तब देख ले, जब जाने तब जान ले। भाई अपने तिजोरी में कोई माल रखा हुआ है, अपने को पता है ना इसमें माल रखा हुआ है, कभी कभी अपन खोल के देख लेते हैं उसको, रोजाना नहीं खोलते, कभी खोल, महीने 2 महीने से पड़ी हुई है साहब है। और अगर वो तिजोरी खोली किसी कारण से, तो खोली तो देख लो कि ये भी सुरक्षित है ना सब, सबसे कीमती सामान तो हमारे यही है। होता है कि नहीं होता है, तो ज्ञान में तो है, लेकिन वो देख लेता है उसे, ऐसे इसकी प्रतीति में तो है, कभी कभी देख लेता है, मैंने विचार कर लेता है उसमें, ये जान लेता है। तो ऐसा अपना स्वरूप और पर का स्वरूप, ऐसा उसे भिन्न बना स्व पर का विभाग, ऐसा उसका ज्ञान और उसकी प्रतीति, उसकी पहचान, वो प्रतीति पड़ी रहती है, जैसे वो उसमें पड़ा हुआ है तो उसका अपने को ज्ञान है, प्रतीति है, विश्वास है, इसमें माल पड़ा हुआ है। और कभी कभी उसे नजर से देख लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं उसका क्या है। ठीक है। अब इसकी अवस्था में, जीव की अवस्था में, जो कर्मोदय जन्य जो रागादिक भाव होते हैं, वो रागादिक भाव अपने स्वभाव नहीं है, ऐसा जानता है। तो एक कर्मोदय जन्य है, इसमें विकार वो हो रहा है समय 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 समय, उसको भावाश्रम कहा गया, क्योंकि वो द्रव्याश्रम का कारण है, निमित्त है। हाँ, समय जो ज्ञानी है, ज्ञानी जीव की अवस्था में, जीव सत्स्वरूप है ना, उस ज्ञानी जीव की अवस्था में वो समय समय, अभी मैंने बताया था ना, वो रागादिक भाव होते हैं ना, शुभाशुभ भाव होते हैं ना, समय समय क्षणिक क्षणिक, तो वो होते हैं, तो उनको जानता है ना कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दुखमयी भाव है। मेरा भाव तो, मेरा स्वभाव तो सुखमयी है, आनंदमयी है, ज्ञानानंदमयी, ऐसा जानता है। तो ऐसा ज्ञान उसको, ऐसी प्रतीति रहती है। ठीक है, कभी वो ख्याल में आ जाता है, भैया देखो ये तो जो है दुखमय भाव है, कभी वो उसमें हुए ना, तो वहां से चिढ़ जाता है, चिढ़ जाता है, अरे ये तो दुखमय भाव है, मैं इसमें अपने स्वरूप, मेरा स्वरूप तो ये है, ये क्यों इसमें लगा हूं। तो ये भावाश्रम का ज्ञान हो गया, उसे प्रतीति है, उसे भावाश्रम, ये मेरा स्वरूप नहीं है, उस रूप से वर्तता हुआ भी, क्योंकि वैसे निमित्त बनते रहते हैं तो उसमें वर्तता है। शुभ निमित्त बने तो शुभ रूप वर्त है, अशुभ निमित्त बने तो अशुभ राहु रूप वर्त है, सब घर गृहस्थी में, इसमें उसमें सभी चलता रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें वो परद्रव्य है, वे तो अलग है ही है, वे तो उनका निमित्त निमित्त भाव है, ये भाव तो मेरा है ना विकारी, उससे पर से कोई संबंध नहीं है, जैसे ज्ञान का ये से कोई संबंध नहीं है ना, ऐसा जो निमित्त है उनसे कोई संबंध नहीं है, तो अपने कारण से ये होते हैं, ये दुखमय भाव है, कर्मोदय जन्य है, विकार है, ऐसी प्रतीति उसको वर्तती रहती है। तो इस तरह से उसे आश्रय तत्व का श्रद्धान है, और वो उसका कारण वो कर्म है, तो द्रव्याश्रय का भी उसे श्रद्धान है, कर्म है ना उसका कारण, और इस कारण से ये उसका कारण है, द्रव्य कर्म का, आश्रम का, वो कारण है, और ये स्वयं उसका कारण है, ऐसा परस्पर है ना, कि पुराने कर्म के उदय से ये हुआ, और इसके होने से ये नया कर्म का आश्रम हुआ, ऐसा जानता है भगवान की वाणी के अनुसार। वो ज्ञान का विषय तो है नहीं, ज्ञान का विषय तो अपना भावाश्रम है, ज्ञान का विषय क्या होगा, अपना भावाश्रय तो अपने ज्ञान का विषय है, लेकिन द्रव्याश्रय को तो सूक्ष्म केवल ज्ञान गम में, उदय बंध सत्ता ये सब केवल ज्ञान गम है, ऐसा कहते हैं। और ऐसे ही बस अब ये वही जो आश्रम भावन वही भावबंध है,
भावबंध क्यों है? क्योंकि वो द्रव्यबंध का हेतु है, इसलिए उसे भावबंध कहा। और उसके कारण जो द्रव्यबंध होता है तो वो पुद्गल का कार्य है, वो इसका कार्य नहीं है। एक साथ चला आ रहा है, उसको अज्ञान चला आ रहा है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, माने स्व संवेदन ज्ञान नहीं होगा, तब तक इनका श्रद्धान उसे नहीं होगा। वो शास्त्र पढ़ करके शास्त्रों से वो नहीं कर दे, लेकिन वो सच्चा श्रद्धान नहीं कहा जाता। वो सच्चा श्रद्धान तो तभी होगा जब अंतर्मुख हो गया हो। तो उसको सपर प्रकाशित ज्ञान हुआ ना, तब उसे सब ये सब, अब उसे शास्त्र की जरूरत नहीं है, बिना शास्त्र के वो जानता है। ये बात है। अब जैसे विशिष्ट परिणाम अविशिष्ट परिणाम, ऐसे वो जानता है सभी। और अविशिष्ट परिणाम में वो मोक्ष का हेतु किस प्रकार से जानता है, क्योंकि मैं अपने में गुप्त हो गया, तो यही अपना अपना परिणाम अपने में रहे, यही तो अविशिष्ट परिणाम है। क्यों? क्योंकि तीनों का एक स्वभाव, द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, इसलिए वो अविशिष्ट है। उसमें क्या विशेषता है? और इससे ही कर्म का क्षय होगा, ये भी जानता है आगम प्रमाण से, इसलिए उसमें उसकी श्रद्धा है, उसकी प्रतीति है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी का नाम तो सात तत्व का श्रद्धान और ज्ञान है, और वो सब व्यवहार है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो जो मैंने बता दिया, इस प्रकार से समझना बात उसको। हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात चल रही है कि द्रव्य कर्म, वो आत्मा का कर्म क्या है, आत्मा ने आत्मा करता क्या है, आत्मा कुछ करता है कि नहीं करता है? कि करता है, तो क्या करता है, माने उसका कर्म क्या है? क्या करता है माने करेगा, तो वही तो कर्म कहा जाएगा जो किया जाता है। कर्म किसको कहते हैं? जो किया जाए उसका नाम कर्म है। ठीक है, जो किया गया उसका नाम कर्म है, किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, और उस कर्म का कर्ता स्वयं होता है। ठीक है, तो इसकी बात इसमें आएगी 184 नंबर। देखो, पहले अपन इसका पाठ कर लेते हैं। कुव्वं सा कुव्वं स्वभावमादा अवदेहिकत्तासगस्वभावस्य पौगलदब्धमयाणम् न दुःखत्ता